हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो उपनाम, कथन और पुस्तक पर आधारित होगा, जो आने वाला एग्ज़ाम चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे यूपी हाई कोर्ट हो, चाहे BDO हो या यूपी कांस्टेबल हो या ALP टेक्नीशियन, सभी जगह ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे BD सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर। तो ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या मतलब साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय जो रियासतें थी उन्हें एक में मिलाया, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? किसे महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? या महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और ये हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने गए थे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो 1892 में चुने गए थे। ठीक है, और ये किसकी स्थापना किए थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे। और ये क्या किए थे, और 1967-68 में इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, में इन्होंने धन का निष्कासन यानी धन का आह्वान किया था, जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। तो किस में किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1867 और 68 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 8। भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है भारत का? तो हम लोग पीछे देखें, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के सम्माननीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादाजी के नाम से कौन विख्यात है, बताइए। तो दादाजी के नाम से दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये इसको IMP कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? तो 1867-68 में इनकी एक बुक आई थी, उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। में इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था या धन का अपवाहन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। कब बने थे? तो कब बने थे? 1892 में बने थे, ठीक है। पीछे हम लोग देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कब बने थे? तो 1892 में। और इनकी एक बुक का नाम है, उस बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1867-68 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? तो 1867-68 में, ठीक है। किसमें किया था? तो उनकी एक बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कितनी बार ये रिपीट किया है ऐसा क्वेश्चन। भारत का
आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का। 15 और AIMP है। ठीक है, IMP बोले तो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलान करना है हम लोगों को। उपनाम है एक साइड में, दूसरे साइड में उनका नाम है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। पहले का मतलब ए का 5। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। महामना किसे कहा जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। ठीक है, अब भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, यानी ए का 5, ए का 5, बी का जो है, बी का क्या हो जाएगा? बी का 3, बी का 3, तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी का 3। और सी का क्या हो जाएगा? महामना ए, सी का ए 5, बी 3, सी 1, तो यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। गांधी को माना जाता है, गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, अब बी है मूल अराजकतावादी, सी है मार्क्सवादी, और डी है फेबियनवादी। तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? चंपारण आंदोलन कब गांधी जी ने शुरू किया था? तो 1917 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 17। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो बताइए किसने कहा था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह व्यक्ति किसने कही थी? यह उक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो उस समय जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तो विंस्टन चर्चिल ने देखकर कहा कि यह अर्धनग्न फकीर कौन है? ठीक है, तो किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? तो विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक, नमक सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1930 में। और सहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 में। ठीक है, आप लोग ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोगों का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? बताइए आंसर, किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक मतलब क्या मतलब स्थापना किए हैं ये? तो ये आर्य समाज की स्थापना किए हैं। आर्य समाज की स्थापना किए हैं। कब किए हैं? तो 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था इनका मूल नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 23। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? केसरी का बताना है। तो इसके संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कब इसका संपादन हुआ था? तो 1881 में। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा दो महत्वपूर्ण नामक समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे, जिसमें मराठी भाषा में केसरी किसमें थी? केसरी पत्रिका जो है वो मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा में। ठीक है, और मराठा जो है मराठा पत्रिका वो इंग्लिश में थी। किस में थी? इंग्लिश में। ठीक, और केसरी का संपादक किसने किया था शुरुआत में? तो केलकर ने किया था। किसने किया था? केलकर ने। और मराठा का शुरुआत में किसने किया था? मराठा का तो आगरकर ने किया था। किसने किया था? आगरकर ने किया था शुरुआत में। लेकिन इन दोनों को मिलाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, दोनों को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भगवत गीता का अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था चार्ल्स विल्किंस। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और यह कब किया था? तो यह 1785 में किया था। 1785 में किया था। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना को भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को जो है महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलाते हैं। केशव सेन किसकी स्थापना किए थे? बताइए। केशव सेन किसकी स्थापना किए थे? तो ब्रह्म समाज के। ठीक है, दयानंद सरस्वती
किसकी स्थापना किए थे? आर्य समाज के। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। ठीक। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका का जो है, नवजीवन पत्रिका संपादन किया था। किसका संपादन किया था? नवजीवन पत्रिका संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। ठीक है, इसका संपादन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में होता था। ठीक है, तो और इनके द्वारा कौन से समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे? एक था इंडियन ओपिनियन, और दूसरा था हरिजन, और तीसरा था यंग इंडिया। हरिजन था, हरिजन, यंग इंडिया, और एक था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु अल हिलाल कब शुरू किया गया था? 1912 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब हुई? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1915 में अल बलाग की स्थापना हुई। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि अल हिलाल किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को कब दी गई थी? बताइए आप लोग। इन्हें महाराष्ट्र में कर न देने के उपरांत इन पर मतलब इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसमें आंसर सभी का सभी गलत है। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा या लेकर रहूँगा, तो ये किसका कथन है या किसका नारा है? तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, वहीं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी वहीं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? तो वहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन
चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी, और इनको ये बताइए कि पहली बार इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न इनको कब गया था? इन फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। ठीक है, तो यह फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? या फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत बोलते हैं। ठीक है, या फ्रंटियर गांधी बोलिए या सीमांत गांधी, एक ही है। तो किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? बताइए, ये तो क्वेश्चन पता होना चाहिए आप सभी लोगों को। तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए आप लोग। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक का लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से मराठी पत्रिका समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो यह सैयद अहमद खान एक किससे संबंधित थे? अलीगढ़ आंदोलन से। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए इसका आंसर। तो 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। नाम क्या था? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? पहले बताया नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण जो है वह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47,
ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण लिखे हैं दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बताइए आप लोग। तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। और इसको सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी में ये गाया गया था, ठीक है। और उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहमत उल्लाह एम सयानी ने की थी। किसने की थी? रहमत उल्लाह सयानी ने। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सयानी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है हम लोगों का। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत भाग्य के विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हम लोगों का। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ... का संग्रह है। गीतांजलि किसका संग्रह है? तो कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखिए जो है ना, ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोगों का नया टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां अब हम लोगों का यहाँ शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? कौन सा उपन्यास जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो यह किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का कब से कब चला था? तो 1963 से 1800 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? किस आंदोलन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन ने। किसने देखा? तेलंगाना आंदोलन ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि
1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था? तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है हम लोगों का। हाँ, और आप लोग कमेंट कर आखिरी में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो विनय दामोदर सावरकर ने किया था, बीडी सावरकर ने, ठीक है। कब किया था? तो 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो इनको कहाँ भेजा गया था? अंडमान और निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। तो इनको मांडले जेल भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो यह भगत सिंह के लिए किया गया था। लाहौर षड्यंत्र क्या था? तो इसमें सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। इसमें सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। कब कर दिया गया था? तो 1928 में। इनको फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 में। तो किसके नाम के से रजिस्टर किया गया था? तो यह भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। किससे संबंध था? गदर पार्टी से। कब हुआ था? 1913 में, ठीक। कहाँ पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइए, कमेंट करिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में। कहाँ पर किया था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? वही लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो सभी जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? वहीं जहाँ स्थापना हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है।
कब हुआ था? 1913 में। ठीक, किसने किया था? हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यही लाला हरदयाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओराव, ओराव जनजाति, ओराव जनजाति। ठीक है, तो आज के लिए यहीं बस इतना रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, और लाइक कीजिए अगर वीडियो को पसंद आई हो वीडियो तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ, आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।